नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल एजुकेशन जी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। आज का सवाल है 11 की पावर 1132 संख्या का अंतिम या इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना होता है, जैसे 11 की पावर 1132 है तो हमें इस जो बेस होता है या आधार होता है इसका इकाई का अंक लिख देते हैं। इसके बाद जो पावर होती है उसके इकाई और दहाई दो अंकों में हम 4 का भाग लगाते हैं। तो 32 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, कोई भी शेषफल नहीं आएगा, यानी पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, इस जो आधार का इकाई अंक होता है उस पर 4 की पावर लगा देते हैं। तो 1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। ऐसे ही आप कोई भी सवाल करें तो इस तरीके से आप हर एक सवाल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है जो कि आपको करना है और उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको डालने हैं। जैसे ये सवाल है 3527, इसकी पावर है 1 2 3 4। इस सवाल को आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आपको लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि 1 से 100 तक संख्याएं हैं, इनमें विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखिए, स्टार्टिंग विषम संख्या 1 होगी और एंडिंग वाली विषम संख्या होगी 99। तो पहले ही हम तो देख चुके हैं कि अंतिम संख्या में पहली संख्या जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो क्या हो गया, 100/2 यानी 50 क्या आ गया, औसत। अब हमें देखना है कि ये संख्याएं कितनी होंगी। 1 से 100 तक की टोटल संख्याएं 100 होती हैं, तो 50 सम हो जाएंगी और 50 विषम हो जाएंगी। तो इस 50 को संख्याएं कितनी है, 50, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 2500, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो संख्याएं इस तरह से लिखी जाएंगी 1 2 3, इस तरह से 30 31 और 32। तो देखिए, इनके बीच में पूछा है तो इन संख्याओं का देखना है हमें। तो ये 2 से 31 तक की संख्याएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाली संख्या है, छोटी संख्या है 2, ये सम संख्या है। इसके बाद अंतिम होगी ये 30, 31 तो सम संख्या नहीं है तो ये 30 हो गया। इसमें क्या करना है, 2 का भाग लगाना है। तो ये 30 और 2 कितने हो गए, 32, यानी 32/2, यानी औसत आ गया 16। अब हमें पता करना है कि यहां पर जो सम संख्याएं वो कितनी होंगी। 2 से 31 तक सम जो संख्याएं हैं टोटल वो कितनी हो रही हैं, 30 संख्याएं हो रही हैं। तो शुरू से सम है और एंड में विषम है, तो आधी आधी संख्याएं होंगी। तो कितनी होंगी, 15 संख्याएं होंगी। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्के 90 का 0 हासिल 9 और 15 एकम 15 और 9 24, यानी क्या आ जाएगा 240। यानी 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग आ जाएगा 240, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट, डैश 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 एक प्रीमिय संख्या है। यानी जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन ए में √2, ऑप्शन बी में √3 और ऑप्शन सी में 0.1010010001 इंफिनिटिव तक जा रहा है और ऑप्शन डी में 0.9 है। तो इसमें अगला पूछ रहा है एक प्रीमिय संख्या कौन सी होगी। तो प्रीमिय संख्या का हमें पता है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी, प्रीमिय संख्या। तो ये √2 है, इसका रूट एग्जैक्ट नहीं निकल रहा तो ये प्रीमिय संख्या नहीं होगी। √3 है, इसका भी रूट एग्जैक्ट नहीं निकल रहा तो ये भी प्रीमिय संख्या नहीं होगी। और ये अनंत तक जा रही है तो ये भी नहीं होगी। तो डी ऑप्शन बचा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.9, इसका पॉइंट हटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 अंक है तो 0, ये 9/10 हो गया। यानी 9/10
p बटा q के रूप में है और q के बराबर 0 भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, यानी 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो हमें इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करना होता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नोट कर लेते हैं, क्या होती है 999, और इसके बाद 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं, कितना होता है 99 यानी 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा देते हैं, तो हमारे पास 3 अंकों की संभव संख्याएं आ जाएंगी। तो 9 में से 9 घटाने पर 0 आ जाएगा, फिर 9 में से 9 घटाने पर 0 आ जाएगा और 9 का 9 आ जाएगा, यानी 3 अंकों की 900 संख्याएं संभव हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्या 3 4 3 7 2 4 7 में 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो संख्या है अपनी 3 4 3 7 2 4 7, इसमें 4 का पूछा है, 4 का क्या पूछा है, स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो ये 4 यहां पर लिखा हुआ है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, लिख दिया 4, आगे अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दिए, ये लो, और ये 4 है, इसको 4 को लिख दिया, इसके आगे कितने अंक हैं 1, तो इसके आगे लगा दिया 1 0। अब अंतर पूछा है, इस वाले 4 का स्थानीय मान तो ये आ गया और इस वाले 4 का स्थानीय मान ये आ गया, इनको घटा देंगे तो यहां जाएगा 0, 10 में से 4 घटाने पर क्या आ जाएगा 6, फिर इधर क्या आ जाएगा 9 9 9, और इधर से 1 इधर गया था तो यहां बच जाएगा 3, यानी क्या आ जाएगा 39 99 60, यानी 3,99,960, जो कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अंकों की संख्या का योग ज्ञात करें जो कि 4 से विभाज्य हो। तो 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 10 11 12 13, इस तरह से शुरू होती हैं, फिर 95 96 97 98 और 99 तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं 99 तक। अब इनमें क्या करना है, 4 से विभाज्य संख्याएं देखनी है। 4 से विभाज्य संख्या, एक तो ये सबसे छोटी संख्या तो 12 है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये 96, ये 4 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इनका औसत ज्ञात कर लेते हैं, क्या औसत आएगा 96 प्लस 12, तो क्या आ जाएगा, फिर 2 से भाग देना है, ये योग आ गया इनका 8 और 10, यानी 108/2, तो इनका क्या आ जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 54। अब हमें देखना है कि संख्याएं कितनी होंगी। तो संख्याएं देखने के लिए हम क्या करते हैं, 100 तक देख लेते हैं, 100 में 4 का भाग लगा देते हैं, तो कितनी संख्याएं होती हैं 25। 100 तक कितनी संख्या होती है 25। अब इधर 12 से पहले कितनी संख्या है जो कि 4 से विभाज्य हैं, एक तो है 8 और एक है 4, ये 2 संख्या तो ये छोड़ देते हैं, और एक संख्या इधर जो 100 लिखा हुआ होगा वो भी विभाज्य होगा, उसको छोड़ देते हैं, यानी 25 में से 3 कम कर देते हैं, तो कितनी बची 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं और 4 से विभाज्य हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, तो क्या जाएगा 22 चौके 88 का 8 हासिल 8, और 22 पंजे 110 और 8 118, यानी 1188 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, संख्या 42,654 में 2 के स्थानीय और अंकिक मान या जातीय मान का अंतर बताओ। तो संख्या क्या है 42,654, इसमें 2 का स्थानीय मान और अंकिक मान पूछा है। तो 2 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा, स्थान का मान देखना है, तो इधर अंक है 3, तो 3 0 लगा देंगे, स्थानीय मान तो हो गया 2000। अंकिक मान, कोई भी संख्या का अंकिक या जातीय मान पूछा जाए या फेस वैल्यू पूछा जाए तो जो अंक होता है वही होता है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 1998, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, पाई 1 है, ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी ऋणात्मक संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी वास्तविक संख्या। तो पाई का मान होता है 1.414, आगे अनंत तक जाता है, तो ये वास्तविक संख्या तो नहीं है। इसके अलावा
परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और इसमें q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। ऋणात्मक संख्या, इसमें ऋण का सिंबल नहीं है, यानी माइनस का सिंबल नहीं है, तो ऋणात्मक संख्या भी नहीं है। तो पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 5 अंकों की बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी संख्या में अंतर क्या है? अब 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 1 के आगे 5 जीरो लगा देते हैं, यानी ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। कितनी? 1 लाख। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। अब 1 लाख में से 99,999 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इन दोनों संख्याओं में, यानी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर क्या आया? 1, जो कि ऑप्शन ए में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।